प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का छठा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घन और घनमूल। इसकी प्रश्नावली 6.1 के सवाल हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? 216, 128, 1100, 46,656। तो बच्चों, पूर्ण घन संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका हम यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 3-3 के समूह गुणनखंडों में बन जाएं। जैसे वर्गमूल में हमें 2-2 के समूह बनाने होते हैं और घनमूल में हमें 3-3 के समूह बनाने हैं। तो अगर हमारे इन संख्याओं के गुणनखंडन में 3-3 के समूह नहीं बनते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण घन नहीं होंगी, और यदि 3-3 के समूह बन जाते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए हमारा पहला सवाल, पहला भाग 216। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 216, 2 एकम 2, 1 उतार लिया, नहीं जा रहा तो 0, फिर 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया, 2 सते 14, और फिर 3 से 3 नीम 27, और फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। तो जो 216 है इसके हमारे जो गुणनखंड बने 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 3 का समूह बन गया, ये भी 3 का समूह बन गया, 3-3 के समूह बन गए हैं, इसलिए 216 पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या है। 3-3 के समूह इसमें अगर आते हैं तो पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, बन जाएगी 128। अब 128 का देखिए हम गुणनखंडन करते हैं। ये भी 2 से जाएगा, पहले 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से 2 चौके 8, और फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 1। यानी कि जो 128 है उसके जो टुकड़े बने हैं 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास 7 हैं। तो 7 में हमें ये दिखाई दे रहा है कि 3-3 के तो समूह बन गए हैं। एक ऐसा 2 बच गया जो अकेला है, उसका समूह नहीं बना है, तो इसलिए 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 3 का समूह पूरा। तीसरा भाग, तीसरे भाग में हमारे पास रकम है 1000। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 पंजे 10, 2 जीरो उतर गई, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 0 उतर गई, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, और फिर ये 5 और ये 1। यानी कि जो 1000 है इसके हमारे पास गुणनखंड बने हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए इसमें हमें दिखाई दे रहा है 3-3 के समूह बन गए हैं।
इसलिए 1000 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। चौथे भाग में है, हमारा चौथा पार्ट है 100 के हम टुकड़े करते हैं। 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 गुना 5 25 और 5 से 1, यानी कि जो 100 है इसके टुकड़े 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसमें ना ही तो हमारा कोई 2 का समूह बन रहा है, ना ही 5 का, ना 2 का समूह है, ना ही 5 का, इसलिए 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पांचवा भाग है 46,656। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 46,656 तो 2 पे हो जाएगा डिवाइड। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 नेम 18, फिर मुझे दिख रहा है ये 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और फिर 243, फिर मुझे दिख रहा है ये 3 से जा रहा है। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं क्या जोड़े बने, 46,656 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 3 के समूह मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 3 के ये 3 संख्या के 3 अंक के 2 समूह और 2 संख्या के भी 2 समूह दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 46,656 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है। दूसरा सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए 243, 256, 72, 675 और 100, ये नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से इनको हम गुना करें। देखिए हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो भी कमी उस अभाज्य गुणनखंड के समूह बनने में रह जाएगी उसी संख्या से हम इसको गुना कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला है 243, 3 पे जा रहा है। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 243 के टुकड़े आए हैं 3 गुना 3 गुना 3
1 2 3 4 5, 3 गुना, एक समूह तो पूरा बन गया, दूसरा समूह नहीं बना, तो उसमें एक 3 की कमी है। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें तीन का जो समूह है उसमें एक 3 की कमी है और उसी से हमें गुना करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, इसलिए हम संख्या को 3 से गुना करेंगे। 243 गुना 3, 243 गुना 3, तो क्या बन जाएगा? 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729, 729 पूर्ण घन संख्या है। 3 से गुना करा तो हमने ये पूर्ण घन संख्या बन गई। दूसरा 256, 2 से भाग दिया, 128, फिर 2 से भाग दिया, 64, 2 से भाग दिया, 32, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि जो 256 है उसके क्या गुणनखंड आए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक समूह तो ये पूरा बन रहा है, एक समूह ये पूरा बन रहा है, ये समूह जो है इसमें 1 2 की कमी है। अतः पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, इसलिए 256 को 2 से गुना कर देंगे। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 512, 512 पूर्ण घन संख्या है। तीसरा भाग 72, तो टुकड़े करते हैं 72 के, 36, 18, 9, 3 3 3 एकम 3, तो 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, तो एक तो पूरा हो गया समूह, ये अधूरा समूह है। तो हम क्या करेंगे? पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, इसलिए 72 गुना 3, 3 दूनी 6,
जो कि पूर्ण घन संख्या है, जो कि पूर्ण घन संख्या है। फोर्थ पार्ट 675। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 गुना 5 25, 5 एकम 5। तो 675 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 5 चाहिए। इसलिए 675 को किससे गुना कर देते हैं? 5 से। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 छिका 30 और 3 33, 3375, जो कि पूर्ण घन संख्या है, जो कि पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट 100। तो 100 के टुकड़े करते हैं 50, 25, 5 गुना 5 25, 5 एकम 5। तो 100 के जो टुकड़े आए वो आए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। कोई भी समूह पूरा नहीं है, ना तो 2 का ना ही 5 का। तो एक हमें 2 और चाहिए, एक हमें 5 और चाहिए। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए। इसलिए 100 गुना 2 गुना 5 1000, जो कि पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो ये थे बच्चों 6.1 के सवाल। कल आपके लिए और सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।